ब्रज में बनके हुआ तैयार चार धाम मंदिर। क्या विशेषता है मंदिर की? अंदर से कैसा दिखता है? कितना किराया लगता है? कितने की टिकट है? और सामान कहाँ रखेंगे? संपूर्ण व्यवस्था आज चार धाम की इस वीडियो में मिलने वाली है। चारों धामों के संपूर्ण दर्शन, और संपूर्ण दर्शन भी ऐसे कराए जाएंगे आपको मानो कि आपने साक्षात आके ही दर्शन किए हों, क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको एक एक छोटी से छोटी जानकारी देने के लिए तैयार रहता है। तो आज हम आए हैं चार धाम मंदिर में, और इस चार धाम मंदिर में सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपको यहाँ आने से पहले आपका जो सामान है वो जमा कराना होगा। कोई भी सामान इसके अंदर नहीं जाता है। आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, कैमरा नहीं लेके जा सकते, माइक वाइक और जो भी आपके व्यवस्था हैं वो नहीं लेके जा सकते। केवल और केवल मोबाइल लेके जा सकते हैं, पैसे लेके जा सकते हैं, अपने आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। यहाँ मंदिर पे आने से पहले सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी टिकट, और इस टिकट की जो कीमत है वो है बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ से आपको निःशुल्क टिकट मिल जाएगी। अगर आपका कोई सामान है, कोई सामान को आप रखवाना चाहते हैं तो लॉकर की टिकट आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद बात रही पार्किंग की, तो पार्किंग के लिए आपको, अगर आप कार से आते हैं तो 100 रुपये देने होंगे 4 घंटे के, बाइक से आते हैं तो 50 रुपये हैं 4 घंटे के, उसके बाद में 20 रुपये घंटे कार के और 10 रुपये घंटे बाइक के। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर आप बस से आ रहे हैं या किसी बड़े वाहन से आ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर पार्किंग करने की संपूर्ण व्यवस्था मिलेगी। व्यवस्था ऐसी है पार्किंग की कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी कार पार्किंग की, बाइक पार्किंग की। उसके बाद में आप करते हैं इस मंदिर के अंदर प्रवेश। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर चप्पल जूते जमा करने का, और इसमें आप चप्पल जूते जब जमा करेंगे तो इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। सबसे पहले आपको गणपति के बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन होते हैं। गणपति महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और लड्डुओं के साथ में भोग लगाते हुए बड़ा ही अलौकिक आनंद भक्तों को प्राप्त करा रहे हैं। बिल्कुल इसके बराबर में ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप मंदिर में भटके नहीं, और मंदिर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, आइए चलते हैं और देखते हैं मैप के माध्यम से कि किस प्रकार से इस संपूर्ण मंदिर को बनाया गया है। फिर मैप में हम पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ के ही आपको संपूर्ण जानकारी, सभी लोकों के दर्शन यहाँ पे कराएंगे। यहाँ पर 4 लोक बनाए गए हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर दर्शन हैं। राधा कृष्ण जी की छवि बहुत ही सुंदर है, और यहीं पर बनाया गया है ये 4 धाम का बहुत ही सुंदर मैप। तो जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे तो ये है नेशनल हाईवे, और इस नेशनल हाईवे के बराबर में ही इसका 4 धाम का द्वार है। और इस द्वार में आप अगर सामने देखेंगे तो महादेव की जो बड़ी प्रतिमा है, जो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई है, वो आपको नज़र आएगी। दूसरी एंट्री की बात करें तो आप दूसरी एंट्री आप यहाँ से घूम के जब आएंगे, जहाँ पर वृंदावन के लिए एंट्री होती है, जहाँ पे लिखा हुआ है मेरो वृंदावन, उसकी तरफ से वैष्णो देवी माता की तरफ से जहाँ से आप एंट्री करते थे वहाँ से भी एंट्री इसकी चालू है। अब माता वैष्णो देवी का नाम बदल के अब हो चुका है 4 धाम, क्योंकि माता वैष्णो देवी का मंदिर भी इन्हीं चारों धामों में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये इधर की तरफ है माता वैष्णो देवी की एंट्री। सबसे पहले आप जिस द्वार से आएंगे उस द्वार पे ही आपको ये संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आप इस गुफा में अंदर जाएंगे। माता के ऊपर से दर्शन करेंगे, दूर से दर्शन करेंगे, पास से करेंगे। फिर अंदर गुफा के अंदर 9 देवियों के दर्शन हैं, जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक आनंद प्राप्त करवाती हैं। गुफा के अंदर पानी भी चलता है, और पानी के साथ साथ में वहाँ पे दर्शन भी होते हैं। उसके बाद में आप मंदिर के अंदर वैष्णो देवी माता की उस पिंडी रूप के भी दर्शन करते हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन बड़े ही आनंद प्राप्त करवाती है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम तो गणपति महाराज के बिल्कुल बराबर में ही आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झरने लगाए गए हैं, फुहारे लगाए गए हैं, और यहीं पर कार्तिकेय महाराज विराजमान हैं। मोर पर बैठे हुए
कार्तिकेय महाराज बड़े ही सुंदर दर्शन भक्तों को देते हैं और भक्त भी खूब प्रसन्न होते हैं और खूब फोटो भी खिंचवाते हैं। यहाँ खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं और कार्तिकेय जी की महिमा के बारे में पढ़ते हैं। इससे आगे जैसे ही थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और मंदिर के दूसरी तरफ देखते हैं तो महादेव की बड़ी प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा नजर आती है और ये विशालकाय प्रतिमा भक्तों को मन में समा जाती है। यहीं पर चारों तरफ फुहारे लगे हुए हैं और फुहारों के साथ में बीच में विराजमान है नंदी महाराज, जो देख रहे हैं महादेव की तरफ और महादेव भी भक्तों पर खूब कृपा बरसा रहे हैं। ये देखें आप, बिल्कुल हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप देखते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। अगर आपको भी आनंद प्राप्त हो रहा हो इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में नंदी महाराज की जय जरूर लिखें, हर हर महादेव लिखें। कमेंट बॉक्स से हमें पता चलेगा कि आपको कितना आनंद प्राप्त हुआ है। इसके बाद में ही ये नंदी महाराज के बिल्कुल बराबर में दोनों तरफ महादेव की ऐसी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई हुई हैं महाराज के मन प्रसन्न हो जाता है। ये चारों तरफ से फुहारे और फुहारों के बीच में महादेव घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महादेव की जो नटराज की मूर्ति है बड़ी ही सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और ये घूम घूम के भक्तों के मन को लुभा लेती है। भक्त प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव के दर्शन करने के बाद, इस फुहारों के दर्शन करने के बाद बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसकी दूसरी तरफ में महादेव के बिल्कुल बराबर में ही यहाँ पर दूसरी प्रतिमा लगाई गई है और इस प्रतिमा में आधे शिव और आधे पार्वती जी हैं। ये देखें, ये भी इसी तरीके से घूम रहे हैं और मंदिर के चारों तरफ अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। ये देखें आप, कितने सुंदर दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं जिसका शब्दों में कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। इस आनंद रस को प्राप्त करने के लिए आपको श्रीधाम वृंदावन में आके इस चार धाम के दर्शन करके प्राप्त होगा। तो ये देखें आप, महादेव और पार्वती के आधे शिव और आधे पार्वती के अलौकिक दर्शन, आनंदमयी दर्शन, बड़े ही सुंदर आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर विशेष प्रकार की शांति है और भक्तों का यहाँ पर इतना तांता लगा हुआ है, इतने भक्त आए हुए हैं दर्शनों के लिए जिसका शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। अभी ये मंदिर खुला है। महाशिवरात्रि से पहले ही 10 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था। 11 और 12 तारीख में इसको खोलना था, लेकिन 13 तारीख को ये भक्तों के लिए खुल के चालू हो गया और अब महाशिवरात्रि पर खूब भक्त दर्शन कर रहे हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको इस मंदिर के अंदर। महादेव की मूर्ति के नीचे ही महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और उसी में बैठे हुए हैं डमरूधारी महादेव। बाहर आप देख रहे हैं डमरू बना हुआ है, त्रिशूल बने हुए हैं, शंख चक्र, महादेव के सभी नाग वो इस मंदिर के चारों तरफ बाहर बने हुए हैं जहाँ पर भक्तजन फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये है महादेव के ऊपर जल चढ़ाने की व्यवस्था और यहीं पर शिव चालीसा, शिव मंत्र लिखा हुआ है। यहाँ का चार्ज है 20 रुपये प्रति लोटा। आप 1 लोटा भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर 20 रुपये में बेल पत्र डला हुआ, फूल डला हुआ, दूध डला हुआ जल ले सकते हैं और यहीं से जल लेके सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि आप कौन सी दुनिया में आ गए हैं। कौन सा मंदिर ऐसा विशेष तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं तो सामने से एकदम ऐसी छवि नज़र आती है महादेव की, बड़ी ही सुंदर, और भक्त भी यहाँ पर खूब प्रसन्न होते हैं दर्शन करके। ये बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं मंदिर को खूब अच्छे प्रकार से। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहीं पर महादेव सबसे पहले आपको दर्शन देंगे, जिस पर आप दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। यही जल और दूध अभिषेक का स्थल बनाया गया हुआ है, बड़ा ही सुंदर। और महादेव के दर्शन भी यहाँ पर बड़े ही सुंदर हैं। सबसे पहले आप महादेव के दर्शन करें, फिर आप यहाँ पर एक ऐसी लीला को जानेंगे, क्योंकि महादेव इस ब्रज में
आने का क्या महत्व है, महादेव यहाँ ब्रज में क्यों आए। देवों के देव महादेव समस्त भारत में पूजनीय हैं। भगवान शिव की आराधना कई रूपों में की जाती है। भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप सबसे अधिक यहाँ पर पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर श्री भगवान शिव का ही स्वरूप है। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव का स्त्री रूप में पूजन किया जाता है, और ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव महिला के रूप में विराजते हैं। इसे गोपेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। आखिर भगवान शिव को नारी रूप में क्यों धारण करना पड़ा, नारी रूप क्यों धारण करना पड़ा, इसके लिए आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं गोपेश्वर महादेव की, क्योंकि यहाँ पर जो महादेव से जुड़ी हुई लीला है वो है गोपेश्वर महादेव की। तो यहाँ पर आप दर्शन करें। आप मंदिर के साइड में दीवारों पर बड़ी ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है। और ये आप सबसे पहले महादेव के दर्शन करें। बड़े ही सुंदर स्वरूप महादेव यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान शिव स्त्री रूप में धारण करने के पीछे एक मनमोहक कथा मिलती है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला किया करते थे तो सभी देवता उन्हें देखने के लिए आतुर रहते थे, और भगवान शिव के मन में भी इस महारास में भाग लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन रास देखने के लिए तो केवल उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि इस महारास में श्री कृष्ण जी के साथ केवल महिला ही भाग ले सकती हैं। लेकिन अपनी प्रबल इच्छा के चलते महादेव महारास में भाग लेने के लिए बड़े ही आतुर थे, इसलिए माता पार्वती ने उन्हें यमुना मैया के पास जाने के लिए भेज दिया। महादेव की इच्छा को देखकर यमुना माता ने उनका गोपी रूप में श्रृंगार किया। तब महादेव गोपी रूप में उस महारास में शामिल हुए। इसका भी बड़ा ही अलौकिक आनंद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खूब श्रद्धालुजन यहाँ दर्शनों के लिए और लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं महादेव के। अब एक और बात बता दें हम आपको कि वृंदावन के गोपेश्वर महादेव के मंदिर में शिव गोपी रूप में विराजमान है, और ये विश्व का एकमात्र ही मंदिर है जहां महादेव महिलाओं की तरह श्रृंगार किया जाता है। जब भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण करके महारास में हिस्सा लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया, और महारास के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ मिलकर महादेव के गोपी रूप की पूजा की और उनसे इस रूप में ब्रज में ही ठहरने का आग्रह किया। महादेव के आग्रह को स्वीकार, महादेव ने श्री कृष्ण जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। तब राधा रानी ने उनके रूप को गोपेश्वर महादेव का नाम दिया। तब से आज तक महादेव का ये रूप वृंदावन में विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पपौत्र वज्रनाभ जी ने करवाया। और ये आप कर रहे हैं श्री यमुना मैया जी के दर्शन, गंगा मैया के दर्शन। यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी जैसे वैष्णो देवी मंदिर में विराजमान हैं, उसी प्रकार से इधर महादेव की तरफ में केवल गंगा जी ही यहाँ पर दर्शन देती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी भी यहीं महादेव के बिल्कुल पीछे विराजमान है, और इसकी भी बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं श्री कृष्ण जी के लोक में। श्री कृष्ण जी का लोक, अभी आपने शिवलोक देखा, अब शिव धाम के बाद यहाँ पर बनाया हुआ है कृष्ण धाम। इसकी भी एक बड़ी ही सुंदर कथा मैं आपको बता दूं कि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया, और तब उन्हें लगातार 7 दिन भूखा रहना पड़ा। इसके बाद उन्हें 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन खिलाए गए। माना यह भी जाता है कि तभी से 56 भोग की परंपरा शुरू हो गई। तभी से इस ब्रज से ही 56 भोग लगाने की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो गई। और एक कथा और आपको बताएं, गोलोक में श्री कृष्ण जी और राधा रानी एक दिव्य कमल पर विराजमान रहते हैं, और उस कमल की 3 परतों में 56 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी एक प्रमुख सखी और बीच में भगवान
विराजते हैं, इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है। अलग अलग मान्यताएं हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको इस वीडियो को देखकर आनंद प्रतीत हो रहा हो, आनंद अनुभव हो रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में उस आनंद को जरूर बताएं। आखिर भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग का जो गणित है वो किस प्रकार से लगाया जाता है, कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो 56 भोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप करें पहले भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के बहुत ही अलौकिक और भव्य दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। मन प्रसन्न हो जाता है भगवान श्री कृष्ण जी की दर्शन करके और उनकी लीलाओं के दर्शन करके। अब हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई लीलाओं के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जी की संपूर्ण लीलाएं संपूर्ण ब्रज मंडल में हुई हैं और ये ब्रज मंडल बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। बहुत ही भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं वो अचंभित करने वाली हैं, अलौकिक लीलाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध यहाँ की जो लीला है वो रास लीला है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेकों स्थानों पर रास किए हैं। रास ऐसे किए हैं जिसमें 16,000 गोपिकाएं आती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में रास करती हैं और 56 भोग लगते हैं। तो यहाँ पर आप उन्हीं लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। और इस कृष्ण लोक के बाद में, कृष्ण धाम के बाद में पड़ता है शनि धाम। 4 धाम हैं इसमें। तो वैष्णो देवी धाम, जिसके दर्शन आपने पहले हमारे ही चैनल पर कई बार किए हैं, संपूर्ण दर्शन हमने आपको वैष्णो देवी माता के करवा दिए हैं। तो आप पुराने वीडियो के माध्यम से भी माता वैष्णो देवी के दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। और आपने हो सकता है कि दर्शन किए भी हों खुद आके माता वैष्णो देवी के, लेकिन ये दर्शन माता वैष्णो देवी के बिल्कुल पीछे ही हैं। ये 3 धाम माता वैष्णो देवी के मंदिर के पीछे हैं, जिसमें एक है श्री कृष्ण धाम, दूसरा है शनि धाम और चौथा है शिव धाम। तो अब हम कृष्ण धाम के दर्शन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और शनि धाम के दर्शन करते हैं, जहाँ पर 9 ग्रहों के दर्शन हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब इस ब्रजमंडल में जन्म लिया तो भगवान शनि देव उनके दर्शनों के लिए बहुत लालायित हुए। कोकिला धाम मथुरा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोकिला वन। वहीं पर शनि देव जी का बहुत विशेष मंदिर है और वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आके ओम शनिचराय नमः और ओम जय शनि देवाय का उच्चारण करते हुए उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और इसी मार्ग पर लोग जरूरतमंदों के लिए दान भी करते हैं, भोजन भी कराते हैं। कथाओं के अनुसार अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए जब शनिदेव ने कड़ी तपस्या की, उनकी तपस्या से खुश होकर श्री कृष्ण जी ने कोयल के रूप में उन्हें दर्शन दिए। श्री कृष्ण जी ने जिस वन में शनिदेव को दर्शन दिए थे, उसी वन को कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रजमंडल में जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, तभी सभी देवी देवता उनके दर्शनों के लिए आए थे और इन सभी में शनिदेव भी मौजूद थे। लेकिन माँ यशोदा ने उन्हें श्री कृष्ण को दर्शन नहीं करने दिए। उन्हें डर था कि कहीं शनिदेव की वक्र दृष्टि श्री कृष्ण पर ना पड़ जाए, और शनिदेव इस बात से बहुत ही निराश हो गए। तो अभी आप देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी का मंदिर आप सामने देख रहे हैं और यहीं पर शनि धाम है। और यहीं शनि धाम के बिल्कुल ठीक सामने से आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भी सीधे जा सकते हैं। तो शनिदेव इस पर जब बहुत ज़्यादा निराश हुए और वो नंदगांव के पास में ही एक वन है जहाँ पर तपस्या करने लगे, जिसे कोकिला वन के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने उनके तप से प्रसन्न होकर शनिदेव को दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने शनिदेव से कहा कि आप सदैव इसी स्थान पर अपना वास बनाए रखें और वास करते रहें। श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में जब दर्शन दिए थे, इसीलिए इस वन को कोकिला वन के नाम से जाना जाता है।
और यहीं पर सूर्य भगवान विराजमान हैं, घोड़ों पर विराजमान हैं। ये घोड़े दौड़ रहे हैं और पीछे सूर्य भगवान का रथ खड़ा हुआ है। बड़े ही सुंदर और आकर्षण ये दर्शन हैं, जिन्हें भक्तजन दर्शन करते हैं और बहुत मोहित होते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर यहाँ पर आप देख रहे हैं। माता जी की जो प्रतिमा है वो बिल्कुल शनिदेव मंदिर के सामने पड़ेगी। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं शनि धाम में और करते हैं शनिदेव महाराज के बहुत ही भव्य दर्शन। अनेकों कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने शनिदेव को अपने ब्रजमंडल में आने ही नहीं दिया, उन्हें ब्रजमंडल की सीमा पर ही छोड़ दिया। तो हरि अनंत कथाएं, हरि की कथाएं अनेक हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। भगवान शनिदेव के दर्शनों के लिए भक्तजन यहाँ पर घंटा बजा रहे हैं और अपनी हाजिरी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम भी शनिदेव के भव्य दर्शन करते हैं। ये शनिदेव महाराज हैं। यहाँ पर आप अलग अलग रूप में भैंसे पर सवार, चील पर सवार और अनेकों जो शनिदेव की अलग अलग सवारियाँ हैं, उनके यहाँ पर बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। बड़ी ही सुंदर सुंदर यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाई गई हैं, जो भक्तों को मोहित कर रही हैं। और ये कौवा पर सवार होके शनिदेव भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो करते हैं शनिदेव महाराज के भव्य दर्शन। ये दर्शन आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं। संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज के दर्शन करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइक ले जाना अलाउ नहीं है। केवल और केवल आप बिना कैमरा के जा सकते हैं। मोबाइल आप लेके जा सकते हैं। मोबाइल से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। जो कुछ आप करना चाहें वो मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। और बाकी और कुछ भी आप साथ में यहाँ पर लेके नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, आपने जिस आनंद रस को शनिदेव महाराज के दर्शन करके प्राप्त किया है, क्योंकि ये ब्रज में बिल्कुल वृंदावन के निकट ही जब आप NH2 पर आते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं वृंदावन के लिए, तो बिल्कुल कोने पर ही मेरो वृंदावन लिखा हुआ है। उसी स्थान पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और दूसरी साइड में अगर आप मथुरा की तरफ जाते हैं तो वहीं पर ये चार धाम मंदिर विराजमान है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब आप आएँ मथुरा में तो इस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय और चारों धाम की जय। कमेंट बॉक्स में चारों धाम की जय लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे श्याम।